हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो सुबह के बजे हैं 6 और फ्रेंड्स हम जा रहे हैं सब्जी लेने के लिए। तो मैंने सब्जी का थैला पकड़ लिया है और 6 बजे हैं सुबह के। तो दोस्तों, कई लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि सुबह सुबह 6 बजे 6:30 बजे सब्जी कहाँ मिलेगी। तो हमारे यहाँ पर ना मदर डेयरी है, तो वहाँ पर जहाँ पर दूध आता है तो वहाँ पे सब्जी भी आती है। सब्जी का ट्रक आता है सुबह सुबह और वहाँ पर से लाएंगे हम सब्जी। और ये देखिए, दिल्ली के रोड इतने सुनसान हो रखे हैं और कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है और दिन भर कोई भी नहीं दिखाई देता है। बस जो मेन जो कि गवर्नमेंट जॉब वाले हैं वो निकल रहे हैं बाहर और बस सिर्फ ऑटो दिखाई देते हैं गिने चुने। और ये देखिए छोटा सा डॉगी। तो हम पहुंच गए हैं सब्जी जहाँ पे मिलती है, यानी कि मदर डेयरी में, जहाँ पर दूध भी मिलता है, साथ साथ में दूध भी ले आते हैं हम। और यहाँ पर सुबह सुबह ना ताज़ी सब्जी आई होती है और बहुत अच्छी सब्जी मिलती है। तो आजकल मंडी तो जा नहीं रहे डर के मारे और जा भी नहीं सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और दिल्ली की तो वो हालत है कि जो मतलब सोचा भी नहीं था हमने कि इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो जाएगी। डॉक्टर तक रो रहे हैं यहाँ पर कि हम क्या करें, मरीज़ हमारे लिए बोल रहे हैं और हम अब करें तो क्या करें। तो ये हालत हो रखी है, तो इसलिए कहीं बाहर नहीं निकल सकते हैं और यहीं से सब्ज़ी ले लेते हैं, चाहे वो जैसी महंगी भी मिले। थोड़ी सी महंगी मिलती है, थोड़ी सी क्या, कुछ ज़्यादा ही महंगी मिलती है और आजकल तो बहुत ज़्यादा ही महंगी हो रखी है। तो हम यहाँ से ले लेंगे छोटी छोटी, यानी छोटी छोटी कह रही हूँ मैं, मेरा मुंह भी उलझ रहा है। मतलब जो चीज़ें लेनी है तो यहाँ पर ना रेट लिखे होते हैं सब्जी के। और यहाँ पर ये है कि हम 4 टमाटर भी ले सकते हैं और आधा किलो 1 किलो का यहाँ पर हिसाब नहीं होता है। वो हम जितना देंगे उनको वो तोल लेते हैं। चाहे हम 2 खीरा दें उनको तो वो 2 ही तोल लेंगे, हम 1 देंगे तो वो 1 ही तोलेंगे। पता नहीं कैसे करके वो हिसाब निकालते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा जो भी सब्जियाँ हैं वो हम ले लेंगे और फिर चलते हैं उसके बाद घर। और पॉलीथीन नहीं मिलती है यहाँ पर, अपना सब्जी का जो थैला है वो ले जाना पड़ता है। और ऐसे में ना सारी सब्जी मिक्स हो जाती है, जब वो तोल के और फिर एक ही थैले में डालते हैं तो सारी सब्जी मिक्स हो जाती है। तो यहाँ पर ले लेंगे हम सारी सब्जियाँ, उसके बाद मिलते हैं घर में। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं घर में और इस थैले को मैं अभी नहीं खोलूँगी। आप लोगों को जैसे कि पता है सिचुएशन कैसी चल रही है, तो बड़े सावधानी से सब्जियां धोनी पड़ेगी, फिर फ्रिज में लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर अभी सुबह सुबह का ही टाइम है और सबसे पहले मैं क्लीनिंग करूँगी, झाड़ू पोछा ये सब, और बाकी के काम तब होंगे। और यहाँ पर लग रहा है मेरा झाड़ू और फिर उसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा। आजकल काम वाली नहीं आ रही है और काम वाली मैंने हटा भी दी है, वो ठीक ढंग से थोड़ा सा नहीं मेरे मन का हो रहा था तो मैंने उनको मना कर दिया। तो यहाँ पर मैं आजकल खुद ही कर रही हूँ सारा काम और मैं 6 बजे तक निपटा देती हूँ झाड़ू पोछा का, क्योंकि आजकल गर्मियों के टाइम है और जल्दी से नींद खुल जाती है। और एक आदत है मेरी बहुत अच्छी कि गर्मियों में मेरी नींद बहुत जल्दी खुलती है। तो यहाँ पर हस्बैंड जी बना रहे हैं चाय और अभी मैं झाड़ू लगा लूँगी, उसके बाद मैं पीऊँगी चाय। तो यहाँ पर बैठ के ना आराम से अच्छे से झाड़ू लगता है मेरे से और तसल्ली वक्त काम होना तो बहुत अच्छा लगता है। बस इसी तरीके से मेरा काम चलता रहता है। तो झाड़ू तो पूरा घर का लग चुका है और अब मैं यहाँ पर लगाने लग गई हूँ पोछा। तो सारे कमरों में भी मैं पोछा लगा लूँगी फटाफट से और फिर तो फ्रेंड्स, साफ़ सफाई का काम पूरा हो चुका है। अब आ गई हूँ मैं किचन में। अब बनाऊँगी मैं ब्रेकफास्ट। आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ पास्ता और यहाँ पर भिगाए हुए थे मैंने पास्ता, जो कि बहुत अच्छे से भीग चुके हैं और बढ़िया भीग चुके हैं। तो थोड़ी देर पहले मैंने भिगा लिए थे ये। और यहाँ पर साथ में काटा है मैंने एक शिमला मिर्च, बहुत ताज़ी शिमला मिर्च है ये।
और यहाँ पर टमाटर भी काटा हुआ है मैंने, और प्याज, लहसुन, अदरक और तेज़ पत्ता और 2 लौंग रखी हैं, 2 इलायची रखी हैं। बहुत अच्छा टेस्ट आता है और इनको मैं दूसरे तरीके से बनाऊँगी। और बाकी इसमें दूसरी चीज़ कुछ भी नहीं डालूँगी, सिर्फ मसाला डालूँगी जो पास्ता मसाला होता है। तो चलिए पहले मैं इसका पानी निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पानी निकाल लिया है अच्छे से, और अभी रखेंगे प्रेशर कुकर गैस पे, और ऑयल डालूँगी मैं इसमें सरसों का। और इसमें मैंने सरसों का ऑयल इसलिए रखा है, गुजिया का ऑयल था वो, और फिर पकोड़े बनाए और फिर ट्रांसफ़र हो जाता है ऐसे ही, तो मैंने ख़त्म होने वाला था तो मैंने उसको वापस से बोतल में नहीं रखा और तेल के साथ। तो यहाँ पर तेल गरम हो चुका था, मैंने डाल दिया है प्याज, अदरक, लहसुन और काली मिर्च और दालचीनी का पत्ता और लौंग, और टमाटर भी मैंने डाल दिया है। और जब सारी चीज़ भुन गई थी तो मैंने शिमला मिर्च भी डाल दिया है। और अब इसको मैं 1 से 2 मिनट तक ऐसे ही भाप में बनने दूंगी, पकने दूंगी। तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर थोड़ा बहुत अलस गया है। और अभी मैं डाल देती हूँ इसमें भिगाए हुए पास्ता, और मैक्रोनी मैंने नहीं डाली है, सिर्फ पास्ता ही पास्ता भिगाए थे मैंने। जो अलग अलग तरीके के होते हैं ना, एक दूसरे भी होते हैं, तीसरे भी होते हैं, बहुत शेप में होते हैं, तो एक ही शेप के मैंने भिगाए हैं यहाँ पर, और हमें यही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी थोड़ा सा गरम मसाला और किचन किंग मसाला यानी कि सब्जी मसाला, हल्दी, मिर्च और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। और इतने अच्छे से गले हैं ना पास्ता, मतलब एकदम ज़्यादा भी नहीं गले हैं और ज़्यादा सख्त भी नहीं है। और अभी थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है, ज़्यादा नहीं तो बहुत बेकार हो जाएंगे। और यहाँ पे हस्बैंड जी कर रहे हैं पूजा, तो मैंने चुपके से वीडियो क्लिप ले ली। और बिटिया रानी को मैं बार बार ना देखने जाती हूँ, नहीं तो अगर क्लास ख़त्म हो जाती है तो फिर बच्चे दूसरी चीज़ देखने लग जाते हैं। तो अभी क्लास ख़त्म नहीं हुई थी और वो ले रही है अभी अपनी क्लास। तो ये देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे से पास्ता बन गए हैं, और थोड़े से हल्के से नीचे लगने वाले थे, तब तक मैंने गैस ऑफ कर दिया। मुझे इतना अंदाज़ा नहीं लग पाया कि ये हो गए होंगे। तो यहाँ पर अब मैंने लगा ली है सबकी प्लेट, और थोड़े जले जले ना बहुत अच्छे लगते हैं ये नीचे। तो फ्रेंड्स ये शाम की क्लिप है, और जो मैं सब्ज़ी सुबह लाई थी तो उस सब्ज़ी को अब मैं धो रही हूँ। और बालकनी में मैंने बाल्टी भर के रख दी थी। तो पहले यहाँ पर मैंने थोड़े से ये जो कंडी है ना, तो इसको धोया था और पतीला धोया था अच्छे से, और जिसमें सब्ज़ी धोनी थी। तो यहाँ पर मैं सारी सब्जियों को अब रख लूँगी। और थोड़ा सा जो फ़र्श धोने का लिक्विड होता है ना, तो उससे धोया था मैंने, सैनिटाइज टाइप का ही है वो, साबुन से नहीं, सर्फ से नहीं धोया। तो यहाँ पर मैं सारी सब्जियों को निकाल लूँगी। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया कि वो लोग पन्नियों में नहीं देते हैं सब्जी तोल के, बस ऐसे ही हमें थैला ले जाना पड़ता है और ऐसे डाल देते हैं वो सारी सब्ज़ी मिक्स करके। तो ये हाल तब हो रखा है सब्जियों का यहाँ पर। और सुबह ही मैंने पानी भर लिया था, क्योंकि टंकी हमारी थोड़ा सा छोटी है, मुझे छोटी लगती है, तो बड़ी टंकी नहीं है, तो इसलिए पानी नहीं हो पाता अगर मैं पानी सुबह स्टोर करके नहीं रखती। तो यहाँ पर मैंने 2-3 बाल्टियों में पानी रख लिया था, और अब मैं तसल्ली बख्श इन सब्जियों को क्लीन करूँगी। और वीडियो बहुत लंबी हो जाती अगर मैं पूरा प्रोसेस रहने देती। यहाँ पर मैंने 4-5 पानी से पहले इन सब्जियों को क्लीन किया, और फिर उसके बाद रखा इस कंडी में। 3-4 बार, कम से कम 4-5 बार धोए मैंने हर सब्जी को। तो यहाँ पर अभी मैं मिक्स कर रही हूँ सारी सब्जी। समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से इनको मैं फ्रिज में लगाऊंगी, बहुत मुश्किल है। तो बहुत अच्छे से पहले मैं इनको धो लूँगी और एक ही कंडी में रख लूँगी। कंडी मैंने पहले ही क्लीन करके रखी हुई है, और फिर उसमें से जब सारी सब्जियाँ सूख जाएंगी, निखर जाएंगी 10-15 मिनट बाद, फिर मैं फ्रिज में लगाऊंगी कि किस तरीके से इनको लगाना है। इतनी पन्नियाँ भी चाहिए हम। और आजकल ना फिर वही सिचुएशन आ गई है, हर चीज़ में सावधानी बरतनी पड़ रही है। बीच में तो थोड़ा सा हम वैसे भी हो गए थे कि चलो अब
जनजीवन सामान्य तौर पर चलने लगा है। वैसे बस मास्क का ध्यान रख रहे थे, लेकिन अब तो हर एक चीज़ को देख के डर लग रहा है और हर एक चीज़ को देखकर सावधानी बरतनी पड़ रही है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करके और हाथ जोड़ के बोलना चाहती हूँ कि भगवान करे अपने को ना तो जुकाम लगने दें और ना तबीयत ख़राब होने दे अपनी। जैसे बुखार हो गया, जुकाम हो गया, सिर दर्द हो गया, इन सब चीज़ों से ना सचेत हो जाना चाहिए। और जैसे आजकल न्यूज़ में देखने को मिल रहा है, डॉक्टर रो रहे हैं, मरीज़ भी रो रहे हैं, एक तरफ पेशेंट रो रहे, एक तरफ डॉक्टर रो रहे। तो समझ नहीं आ रहा है कि कौन सही है और कौन गलत है, किसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर है, कौन ज़्यादा परेशान हो रहा है। तो वही बात है ना कि अपने आप ही हमें अपनी सेफ्टी बनाई रखनी होगी। और बस ये है कि हमें अपने बॉडी का खुद अपने आप ध्यान रखना होगा। तो बस मेरी रिक्वेस्ट है और अपनी पूरी यूट्यूब फैमिली से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना ध्यान रखना, अच्छे से रखना, और बस हम ठीक रहेंगे और फिर सामान्य तौर पर जनजीवन हम अपना फिर शुरू करेंगे। और इस परिस्थिति से हमें घबराना नहीं है। तो यहाँ पर ना बहुत दिन पहले मैंने शेयर भी किया था कि मैं पुदीना लगाऊंगी, और पुदीने के लिए मैं एक नीला टब लाई हूँ अच्छे से, लेकिन मुझे मिट्टी नहीं मिल पा रही है और मिट्टी का अरेंजमेंट हुआ ही नहीं। तो यहाँ पर थोड़ी सी गमले में मिट्टी थी, तो उसी में मैं पुदीना लगा रही हूँ। मैं नोटिस करती हूँ कि ये होता है या नहीं। तो मैंने ना, मिट्टी बहुत ज़्यादा सूखी थी, तो इसमें मैंने पानी डाल दिया 1 गिलास, और अभी मैं इसी तरीके से चाकू से काट के ऐसे तिरछे से लगा लेती हूँ इसी में पुदीना, क्योंकि पुदीना गर्मियों में हम बहुत यूज़ में करते हैं, यूज़ होता है पुदीना हमारा। तो ऐसी चीज़ें अगर हम उगा सकते हैं घर में तो सही रहता है, बार बार लाना नहीं पड़ता है। और 5-10 रुपए की चीज़ है, और इसके लिए हम बाहर जाते हैं तो हम बाहर नहीं जाएंगे, पुदीना हमारा घर में ही हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर सब्ज़ी धो ली पूरा, और सारे गमलों को भी मैंने पानी दे दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, और चैनल पे नए हैं या पुराने हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।